सब्सक्राइब करें आपकी आवाज लाइव यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज बताते बहुत दुख होता है कि मुंबई महानगर पालिका 100% फेलियर हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की यंत्रणा एकदम 100% फेल हो गई। आज इतना बड़ा संकट आज हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के ऊपर आया और आने के बाद दुख ये होता है कि इतने सारे अधिकारी रहने के बाद, इतनी सारी प्लानिंग रहने के बाद, तीन पार्टी रहने के बाद, तीन पार्टी के बड़े दिग्गज लीडरों के ब्रेन रहने के बाद उनको ये समझ में नहीं आया कि बीकेसी के अंदर उन्होंने कोरोना के लिए क्वारंटाइन सेंटर खोल के रखा। आज पानी भर गया वहां पे। कितनी दुख की बात है। मैंने उनसे कहा था, मैंने निवेदन दिया था, निवेदन के द्वारा कहा था कि मुंबई का एयरपोर्ट के ऊपर कम से कम हमारे पास 5 फ्लोर है, एक फ्लोर के ऊपर कम से कम हम 4000 बेड वहां पे रख सकते थे। ऐसे कई मुंबई के अंदर बड़ी बिल्डिंगें हैं जिसके अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर रिफ्यूजी फ्लोर्स है। उस रिफ्यूजी फ्लोर्स के ऊपर हम लोग बेड अवेलेबल कर सकते थे ताकि उस बिल्डिंग के, उस इलाके के लोग वहां पे सेफ्टी रह सके। कहां है हम लोग? कहां है मुंबई महानगर पालिका? लोगों की जानों के साथ लोग खेले जा रहे हैं। कितनी बुरी बात है। लोग आज एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरा हॉस्पिटल, तीसरे से चौथा हॉस्पिटल, ऐसे 5 हॉस्पिटल लोग अपने पेशेंट को लेकर घूम रहे हैं। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, वो दर बदर घूम रहा है। किसी को सांस फूल रही है, उसको कहते कोरोना है। किसी को दांत दुख रहा है तो बोले कोरोना टेस्ट करो। किसी को आंख में दर्द हो रहा है तो उसको बोलते कोरोना का टेस्ट करो। थोड़ी सी बुखार आ गई, खांसी हो गई तो कोरोना टेस्ट करो। अरे टेस्ट करेंगे, ठीक है, हम टेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कहां करें? एड्रेस बताओ। सारे हॉस्पिटल्स ने तो अपनी दुकान खोल के रखी, जैसे 5 स्टार होटल खोल गए। गरीब आदमी करेगा क्या? एक रिक्शा वाला करेगा क्या? एक टैक्सी वाला करेगा क्या? गरीब मजदूर करेगा क्या? महाराष्ट्र का भूमिपुत्र करेगा क्या? आप कहते हैं महाराष्ट्र का भूमिपुत्र को न्याय देंगे। किस तरीके से न्याय देंगे? कहां है हमारी संस्कृति? उत्तर प्रदेश को भेजने के लिए आप लोगों ने बस अवेलेबल की है, ठीक है, हमको कोई उससे दुख नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अगर हमारा कोई पूना से अगर बच्चा हॉस्टल से इधर आना है तो उसको बस नहीं है। उसके लिए क्यों नहीं है? महाबलेश्वर से बच्चे को आना है तो उसके लिए बस अवेलेबल नहीं है। हम क्या करना चाहिए बताइए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर सही तरीके से निर्णय लेना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को अभी भी वक्त है। अभी एक बारिश हुई है तो ये हाल हो गया। अभी पूरा 4 महीना हमको जाना है। या तो आप कह दो कि हम खुद ही हॉस्पिटल में चले जाए या खुद ही कब्रिस्तान में चले जाए। ये कौन सा तरीका है? लोग दर बदर घूम रहे। देखते, अगर हमारे कुर्ला के बाबा हॉस्पिटल होने दो, 6 बजे पेशेंट जाता है, दूसरे दिन उसकी मैयत आती है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कोई यंत्रणा नहीं है। अच्छे से अच्छे फैमिली के लोग आज देखो, कहीं जाके देखो तो कोई ऐसे संस्था के अंदर डाल दिए। अगर किसी घर में 28, 15, 20, 25 लोग हैं, अगर एक को कोरोना होता है तो 25 के 25 लोगों को उठा के कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे, अलग दिशा के अंदर, अलग अलग जगह पे आप पहुंचा देते हो। तो क्या चल रहा है? मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से विनती करूंगा कि इस चीज पर ध्यान दीजिए। मुंबई महानगर पालिका तो आपकी है ना, पिछले 25 साल पे आप उससे राज कर रहे हो ना, तो आप किससे क्यों नहीं हो रहा है? आज हमारी गवर्नमेंट के सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं उनको मदद कर पा रहे? कब हम ये सारी चीजों से बाहर निकलेंगे? बस हो गया। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि लोग दर बदर परेशान हो रहे। कोई अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है, कोई अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है, कोई अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहा है और हर हॉस्पिटल उसको बाहर ठुकरा देता है और 5-5, 7-7 हॉस्पिटल घूमने के बाद भी उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से विनती करूंगा कि बस अब कहीं ना कहीं राहत दो, रास्ता दो, या हमको कह दो कि आप खुद ही मर जाओ। किस तरीके से हमने जीना चाहिए? किस तरीके से इस महामारी का मुकाबला करना चाहिए? आप बार बार बोलते घर में रहो, हम ठीक है घर में, लेकिन हमारा परिवार अगर कभी किसी को कोई चीज आपत्ति आती है, बीमार होता है, कोई छोटी मोटी तकलीफ होती है, अगर हमारे बच्चों को कोई तकलीफ होती तो कोई हॉस्पिटल हमको लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सा तरीका है? कुर्ला के कई हॉस्पिटल में हमने बात की तो कुर्ला के हॉस्पिटल कहते हैं कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कह दो कि हमारे परिवार वाले को कोरोना नहीं होना चाहिए। अगर हमको कोरोना होता है तो हमारे बच्चों को क्वारंटाइन करते। डॉक्टर्स भी अपनी सेफ्टी महसूस नहीं कर रहे तो हम क्या करें? आप बताइए। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे पर आया है। मैंने निवेदन में कहा था कि मुंबई का बड़ा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के ऊपर हमारे पास जगह बहुत सारी है, कई बिल्डिंगों के अंदर हमारे पास जगह है, तो ऐसी जगह लीजिए जो बरसात के अंदर हमको तकलीफ ना हो। ये तो बड़ी बेतुकी की बात है। आज अभी आधा घंटा पहले एक पेशेंट को ले जाया गया और बीकेसी में कहते कि पानी भर गया है, आप चले जाओ। तो क्यों आपने इतना पैसा वेस्ट किया? किस लिए किया? पहले भाजी मार्केट बनाते तो शेतकरी परेशान हो गया, अचानक में आपने उस भाजी मार्केट को बंद कर दिया।
शेतकरी अपनी ट्रक ले लेके घूम रहा है। फिर भाजी मार्केट बंद हो गई, वहां पे क्वारंटाइन सेंटर आपने खोल दिया। आप क्वारंटाइन सेंटर खोल दिया, आप पानी भर गया, तो हम जाए कहां? हमको पता बताइए, मेहरबानी करके आप घर में से वीडियो बनाइए, या आप वहां जाके आपके मंत्रालय से बनाइए, या आपके मंत्रियों से बनाइए, लेकिन ये सारी चीजें आपके मंत्रियों को बोलो, आपके अधिकारी को बोलो, ये ढोंग बंद करो और महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को न्याय दो। नमस्कार, जय महाराष्ट्र।